अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर अकेडमी। माई सेल्फ ज़ुनैरा राजपूत। 2 days आवर 20th लेक्चर ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी। हम लोगों ने आज बात करनी है पॉजिटिव डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन एंड रिजिलियंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट जो सी है वो क्या होती है, ठीक है। जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट का मतलब यह है कि पॉजिटिव को जो हमारी इमोशंस हैं उसको ग्रो अप करना, उसको ग्रो अप होने में हेल्प देना, ठीक है। तो जब हमारे अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट जो तक होना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग, हमारी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी है वो जो सी है वो हमारे अंदर से वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और देन हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है वो हमारे अंदर सही से काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद रिजिलियंस जो इस पे का बात करनी है हमने, मेन जो टॉपिक हमारा वो यही है रिजिलियंस को अगर हम देखा जाए तो किस तरह से पेश किया है यहाँ पे जो सी है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, इसका क्या रोल प्ले है वो भी हम देख लेते हैं। तो जो इसको हमने इस तरह से इसमें बात करनी है कि अगर किसी इंसान के अंदर मतलब उसकी नेचर ऐसी है कि कह लो कि फ्लेक्सिबिलिटी है उस बंदे के अंदर, तो वो इजीली अपने आप को किसी भी डिफ़िकल्टीज़ या किसी भी वो उसको अपने आप को उसके अंदर से इजीली निकाल सकता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो सिंपल वे में है वो ये, द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टी, मतलब इंसान के अंदर ऐसी कैपेसिटी जिसके ज़रिए वो जल्दी से अपने आप को डिफ़िकल्टीज़ के बाहर ले आए, उसको कहा जाता है। हम देख लेते हैं रूटीन लाइफ में बच्चे हैं जो आजकल के जो टीन एजर्स हैं, बाकी यंगस्टर्स हैं, वो आजकल कह लो कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे गेम्स बहुत ज़्यादा आजकल खेल रहे हैं जिनमें लूडो कह लो बहुत है, कैंडी क्रश कह लो, ये वाली गेम्स हैं। इसमें क्या करते हैं कि अगर उनसे एक लेवल क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, कैंडी क्रश की बात कर रहे हैं, तो उनसे एक लेवल जो उनसे होते हैं वो क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी लास्ट तक कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह इस डिफ़िकल्टी से इसको से निकल आएँ। देन वो उससे निकलेंगे, वो उनके लिए नेक्स्ट एक अगला नया चैलेंज होगा कि इस एक को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद उन्होंने अगले चैलेंज में जाना होगा, तो अगला चैलेंज होगा वो पिछले से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें डिफ़िकल्टीज हम जल्दी से बाहर आ जाए, अपने आप को जल्द कोप कर लें उस सिचुएशन के साथ, तो क्या होगा कि हम उसको रेजिलियंस का जो सा वो नाम दिया गया है, ठीक है। वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ अर्ली थीरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट वाज अ पुअर फैमिली इन्वायरमेंट लीड टू लेस हेल्दी अडल्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उन्होंने कहा है कि मतलब कि एग्जम्पशन है कि जो से पहली जो थीरीज है उसके अकॉर्डिंग जो एक बच्चा है जो पुअर फैमिली से उसका जो से इन्वायरमेंट है वो कल उससे ताल्लुक़ रखता है, वो जो हेल्दी है, वो मतलब कमज़ोर बच्चा है, उसकी पर्सनैलिटी अडल्ट पर्सनैलिटी है कि बच्चा है, तो वो क्या होगा कि उसके सम स्टडी हैव फाउंड द पुअर अर्ली इन्वायरमेंट डू नॉट, उसने अपनी जितनी भी कह लो ज़िंदगी गुजारी है अपनी ऐसे माहौल में गुजारी है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लाचारी बेबसी है। तो क्या ऐसे बच्चे, ऐसे लोगों के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कह लो मेहनत वाले अक्सर देखने को ये मिला है कि बहुत ज़्यादा वो मेहनत वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इनफैक्ट व्हाट इज़ सरप्राइजिंग इज़ दैट सम चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन वेरी डिफ़िकल्ट होम्स टर्न आउट टू बी यूनिक वेल एडजस्ट एज अडल्ट, मतलब जब वो होते हैं तो वो बहुत अच्छे से एडजस्ट अपनी लाइफ में एडजस्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं कि देख लो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया होता है, ठीक है। उन डिफ़िकल्टीज़ को निकालने के लिए वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर इतनी पावर, इतनी कैपेबिलिटी होती, कैपेसिटी होती है कि वो अगर उनके सामने कोई भी मसला या कोई भी मुश्किल पेश आ जाए तो ईज़िली उस
मसले से वो बाहर निकल आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी होती हैं, तो उनके लिए ये नॉर्मल सी बात होती है। तो क्या करते हैं कि वो अपने आप को उस डिफ़िकल्टी से निकालने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करते हैं, और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो इन फ्यूचर एक राइजिंग स्टार के तौर पर सामने आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है। 11 साल का बच्चा है जो कि अपनी उस पे रिसर्च की गई। वो मतलब कि वो बहुत ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। वो ब्राइट स्टूडेंट कह लो, ब्राइट किड के तौर पे माना जाता है। उसने बहुत सारे मैचेस जो उनसे होते हैं वो उसने ट्रॉफीज़ उसने हासिल की है। जब उस पे कह लो उसका बैकग्राउंड देखा गया, सब ने मतलब बहुत थे कि ये इस बच्चे के अंदर ख़ासियत क्या है, इसका बैकग्राउंड कैसा है। तो जब देखा गया तो उसके जो पेरेंट्स थे वो डिप्रेस थे काफ़ी ज़्यादा, और जो उसके फादर थे वो अल्कोहल थे, मतलब वो उनको नशे वगैरह करने की बहुत आदी थे। उसके 2 भाई थे जो कि ऑलरेडी क्राइम में इन्वॉल्व थे, कि अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए उन्होंने जुराइम करना शुरू कर दिए, चोरी चकारी करना शुरू कर दी। ठीक है, तो क्या इससे देखने में आया कि वो ऐसी फैमिली में रहता है जिसका बैकग्राउंड, जिनका जो उनसे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी राइजिंग स्टार के तौर पे सामने है। तो क्या वजह है इसमें? यही वजह थी कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी थी। वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर थी कि वो उसके पास जितने भी उसको चैलेंजेस या टास्क दे दी जाए तो वो इजीली उनको कह लो कि सोल्व करने की उसके अंदर पावर थी। और ऐसे और वो एक दिन मतलब कह लो कि वो बहुत अच्छा राइजिंग स्टार के तौर पे सबके सामने आया। यही वजह है कि मतलब कि वो इंसान जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो किसी चीज़ को भी सोल्व करने की, तो वो उनका जौन सा कह लो कि लाइफ होती है वो बहुत इजी होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने ये चैलेंजेस हमारे लिए आ रहे हैं, हमने इसको सोल्व कैसे करना है। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी अपनी ऐसे बनाई होती है कि उनको जैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है उस इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने के काबिल हो जाते हैं। आज के टॉपिक में जो था वो जस्ट इतना ही था। जो अगला है उसके अंदर फिर हमने इसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक्स में इसको वाइंड अप करेंगे, और जो बातें रह गई इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको क्लियर करेंगे।